तो रूस की परमाणु हथियारों की धमकी के बीच सोशल मीडिया पर दावा हुआ कि अमेरिका का परमाणु बम बहुत बुरे हादसे का शिकार हो गया है। इस दावे के साथ वायरल हो रही तस्वीर को देखकर लोग अमेरिका की खिल्ली उड़ा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि पुतिन को आंखें दिखाने में लगा अमेरिका ऐसे कैसे रूस के परमाणु हथियारों का मुकाबला करेगा। जो तस्वीर वायरल हुई उसमें अमेरिका के P-61 परमाणु बम की तरह कुछ नजर आया। वो एकदम बर्बाद हो चुका था। 4 लोग उसका मुआयना करते दिखे। उनकी वर्दी देखकर लगा कि वो अमेरिका की वायुसेना से जुड़े हैं। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर लोगों ने अमेरिका का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कहा जाने लगा कि अमेरिका का बम रूस पर फटने से पहले ही तबाह हो गया। हालांकि मामले ने जब तूल पकड़ा तो अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने इन दावों को एकदम झूठा बताया। उसने साफ किया कि तस्वीर में परमाणु बम नहीं है, असल में वो एक ट्रेनिंग डिवाइस है जिस पर छात्र ट्रेनिंग कर रहे हैं। इधर पंजाब के गुरदासपुर में तैनात एक एएसआई पर पत्नी और बेटे की हत्या का आरोप लगा। बताया गया कि आरोपी एएसआई भूपेंद्र सिंह को परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद गुस्से में उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से पहले पत्नी और फिर 19 साल के बेटे को गोली मार दी। आरोप है कि गुस्से में पंजाब पुलिस के एएसआई भूपेंद्र सिंह ने अपने पालतू कुत्ते को भी नहीं छोड़ा और गोली मारकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। उधर जापान ने चीन में अपने एक कारोबारी को हिरासत में लिए जाने पर कड़ा विरोध जताया। जापान के विदेश मंत्री ने चीन से अपने उस कारोबारी को जल्द से जल्द छोड़ने की मांग की और ये मांग उन्होंने अपने चीन दौरे पर बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री चिनगांग से मुलाकात के दौरान की। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान की एक दवा कंपनी में काम करने वाले उस कर्मचारी को पिछले महीने चीन की राजधानी बीजिंग में पकड़ लिया गया था। दावा है कि चीन ने जासूसी के आरोप में उसे हिरासत में लिया। जापान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीन की हिरासत में इस वक्त जापान के कुल 5 नागरिक हैं जिन्हें अलग अलग मामलों में पकड़ा गया है। जापान के विदेश मंत्री ने चीन की इन कार्रवाइयों का विरोध किया और अपने नागरिकों को जल्द से जल्द रिहा किए जाने की मांग की। इधर भारत और रूस के बीच बढ़ रहा कारोबार अब एक नया समुद्री रूट तैयार होने की वजह बन सकता है। खबर है कि रूस ने भारत तक कम वक्त में समुद्री जहाजों को पहुंचाने का प्लान तैयार किया है। रूस के कुछ अफसरों ने दावा किया कि एक नया समुद्री रूट इसी साल बनकर तैयार भी हो जाएगा, जिसके जरिए पैसा भी बचेगा और वक्त भी बचेगा। यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद से भारत और रूस के बीच कारोबार कई गुना बढ़ गया। यूरोप ने जैसे ही रूस का कच्चा तेल खरीदना बंद किया, भारत ने रूस का तेल खरीदना शुरू कर दिया। खबरों के मुताबिक रूस भारत को भारी भरकम डिस्काउंट पर कच्चा तेल दे रहा है। ऊपर से माल ढुलाई का खर्च भी रूस ही उठा रहा है। अब तक रूस समुद्र के जिस रूट से भारत तक अपने जहाज भेजता आया है वो बेहद खर्चीला है। एक जहाज को भारत पहुँचने में करीब 48 दिन लगते हैं और उसे 21,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। लेकिन अगर नया रूट तैयार हो गया तो सफर 35 दिन का रह जाएगा और दूरी 12,800 किलोमीटर ही रह जाएगी, जिससे रूस को बड़ा फायदा होगा। उसका वक्त भी बचेगा और खर्च भी बचेगा। इसलिए रूस हर हालत में यह साल खत्म होने से पहले समुद्र के इस नए रूट को तैयार करना चाहता है, क्योंकि जैसे जैसे भारत और रूस के बीच कारोबार बढ़ रहा है, समुद्र का लंबा रूट रूस को ज्यादा चुभने लगा है। अभी तक रूस के जहाज लंबा सफर तय करके जिब्राल्टर की खाड़ी पहुंचते हैं, फिर सुएज नहर के रास्ते अदन की खाड़ी में दाखिल होते हैं, तब जाकर वो हिंद महासागर तक पहुंचते हैं। लेकिन समुद्र का नया रूट इस परेशानी को खत्म कर देगा। फर्क ये होगा कि ये रूट रूस के पूर्वी छोर पर बसे शहर व्लादिवोस्तोक से शुरू होगा। व्लादिवोस्तोक जापान की सीमा के पास बसा है। यहाँ से रूस के जहाजों को चेन्नई तक पहुंचने का सीधा रूट मिल जाएगा। लेकिन ये रास्ता रूस ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 महीने ही इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि इस रास्ते पर बड़ा हिस्सा ऐसा है जिस पर बाकी के महीनों में बर्फ जमी रहती है। लेकिन 6 महीने भी ये रूट चला तो रूस को भारी भरकम बचत होगी।